हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल का रिवीजन। और रिवीजन सेशन में सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और दिस इज़ द ओनली वे आप एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए। और अभी हम शुरू करते हैं आज से अपना रिवीजन सेशन कम्युनिकेशन स्किल 1 का। और देखिए, सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ाया जा चुका है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके उसको देखते रहिए। और इस रिवीजन सेशन में हम लोग आज अपना वीडियो 1 शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो 1 में देखिए, मैं हम क्वेश्चन फॉर्म में चलेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम प्रश्नों पे विचार करेंगे, फिर उसका आंसर भी हम आपको लिखना कैसे है मैं बताता हुआ चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं ये कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कम्युनिकेशन संचार क्या है और यह समाज के सदस्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। टर्म जो है कम्युनिकेशन, इसको डिफाइन करिए, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस महत्व के बारे में भी एक्सप्लेन करिए। आपको यही सेम प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट। तो अभी सारे प्रश्नों का एक जो उत्तर है ना, वो एक ही होने वाला है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे विद इंग्लिश। तो है ही, इसका मैं आपको मीनिंग और एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। इसका हम आपको ट्रांसलेशन नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको पूरा यूनिट 1 की स्टडी करा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर हैं तो आपको एक अच्छे वे में चीजें समझाई जाती हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो ध्यान से सभी बातों को समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन क्या है, तो उसका आंसर ऐसे हो सकता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। पहला वाक्य ये बोल रहा है कि संचार क्या है, सूचना का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट्स कॉमा वगैरह भी ध्यान दिया करिएगा, कहाँ कॉमा लग रहा है, कैपिटल स्मॉल, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप लिखना जरूरी है। फिर हम बोलेंगे कि इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एटसेट्रा। मैं बात करूं कि इसको परिभाषित किया जा सकता है सूचनाओं, ज्ञान, विचार, जो भी है सभी चीजों को ट्रांसमिट करने के रूप में। जैसे कि अगर हम अपने विचारों को, सूचना को, या जो भी संदेश हमारे पास है हम सामने वाले को भेजते हैं, तो संचार कहलाता है। आगे बोला गया है कि द वर्ड कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ना, हैज बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन एक भाषा है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति है। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है। जैसे कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है, उसकी एक ओरिजिन होती है, कहाँ से ये डेवलप हुआ। तो ये लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का को शेयर करना। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज अ टू वे प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन में हमेशा हमें दो लोगों की जरूरत होती है। ये टू वे प्रोसेस होता है, दोहरी प्रक्रिया होती है। इसमें हमें एक सेंडर की जरूरत होती है और एक रिसीवर, मतलब एक भेजने वाले की जरूरत होती है, एक प्राप्त करने वाले की जरूरत होती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझा दूं कि सपोज दो इंसान है यहाँ पर, पर्सन ए एंड बी। अगर इनके पास एक मैसेज है, लाइक मैंने एसएमएस लिख दिया, तो ये अगर इनको भेजते हैं तो इनके पास पहुंचता है, और अगर ये इनको फीडबैक दे देते हैं तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन एक क्या है, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना का आदान प्रदान है। चलिए और भी क्लियर करते हैं डेफिनेशन के साथ। देखिए 3 नंबर, अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको कम से कम एक पेज का आंसर लिखना होगा। तो एक पेज का पूरा आंसर आप क्या क्या लिखेंगे, पहले तो आपने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया, कम्युनिकेशन होता क्या है। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन तो देखो, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी विद्वान द्वारा दें कि कौन से विद्वान ने, कौन से विचारक ने क्या डेफिनेशन दिया है। आपका डेफिनेशन तो अलग है ही, आप उसको मतलब कुछ किसी विद्वान का डेफिनेशन देंगे तो उस पे मार्क्स अच्छे आते हैं। जैसे कि पॉली एंड रिओर्डन ने क्या बोला है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कैसे दिया है, मैं आपको समझाता हूं।
देखिए कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग। कम्युनिकेशन क्या है, एक संप्रेषण का एक्ट है, कह सकते हैं कि कार्य है। और उसमें क्या होता है, एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब इसमें सूचना का स्थानांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा हु बहू, क्योंकि ये किसी का बोला गया कथन है। किसने बोला है, पॉलियन रिऑर्डर ने। तो अभी उसने बोला कि कम्युनिकेशन क्या है, इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आगे दिया कम्युनिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पीपल, लगभग दो लोगों की जरूरत इसमें हमेशा पड़ती है, एक से कम्युनिकेशन नहीं होता है। देयर मस्ट बी समबडी एल्स इन फ्रंट ऑफ यू जिससे आप बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, इसे हमेशा दो लोगों की जरूरत होगी, एटलीस्ट दो लोगों को चाहिए ही चाहिए। द सेंडर एंड ऑफ द मैसेज, जो संदेश को भेजने वाला है, एंड इट्स रिसीवर, और इसके रिसीवर की जरूरत होती है। तो पॉली एंड रिऑर्डर ने क्या बोला, बहुत ही इजी वे में बोला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में से जरूर लिखिएगा। देखो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जरूर पूछता है, तो ये लगभग हर जगह पूछता है। देखिए अब अगला डेफिनेशन कैथ एंड डेविस का है, ये भी एक विद्वान है, विचारक है। इन्होंने क्या बोला है कम्युनिकेशन के बारे में, समझेंगे। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का स्थानांतरण, ट्रांसफर मतलब भेजना, मतलब प्रेषण ही है कहीं ना कहीं से। एंड अंडरस्टैंडिंग, और इंफॉर्मेशन, और जो भी समझ है जो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, वही कम्युनिकेशन है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब ये सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इट इज अ वे ऑफ, यहाँ पे ऑफ छुट्टा है, ध्यान दीजिएगा कि इट इज अ वे ऑफ, या एक प्रकार का मतलब इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स, लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है, तरीका है। विद फैक्ट्स, तथ्यों के साथ, आइडियाज, विचारों के साथ, थॉट्स, जो भी आपके पास विचार हैं, वैल्यूज, जो भी चीजें हैं, लाइक मैसेज, वैल्यूज, थॉट्स, ईच एंड एवरीथिंग, जब हम क्या करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन कन्वे कर देते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। आप लोग ध्यान से चीजों को समझेंगे, आगे हम बात करते हैं। देखिए जो ऑक्सफोर्ड की एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी है ना, इसने इसे क्या डिफाइन किया, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल की डिक्शनरी हमेशा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही देती है। तो बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने क्या बोला इसके लिए। तो बोला कि डिफाइन द वर्ड, इसने डिफाइंस द वर्ड्स, इस कम्युनिकेशन शब्द को डिफाइन किया गया इस डिक्शनरी में ऐसे, जैसे कि यहां पर देखिए लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक्टिविटी और प्रोसेस, यह एक गतिविधि या एक प्रक्रिया है, ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, विचारों को व्यक्त करने का, एंड फीलिंग्स, विचारों को ही, और गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन, लोगों को सूचना देने का जो एक्ट या एक्टिविटी होता है या प्रोसेस होता है, उसी को ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने बोला कि ये कम्युनिकेशन है। तो देखिए इतनी सारी बातों और डेफिनेशन से हमें एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमें सेंडर की जरूरत हो रही है, और ये सेंडर, और यहाँ पर एक रिसीवर। देखिए सेंडर के पास यहाँ पर मैसेज है ना, तो मैसेज वो क्या करता है, इनकोड कर देता है। इनकोड इन द सेंस कि किसी भाषा का प्रयोग करके उसको ही बोलता है। देखिए अगर सेंडर को हिंदी आती है, रिसीवर को हिंदी आती है, तभी दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये सेंडर अपनी एक भाषा का प्रयोग करके इसको मतलब रिसीवर तक भेजता है, तो ये जो आपका जो मैसेज है इनकोड हो जाता है, यानी इनक्रिप्टेड एक पासवर्ड फॉर्म में हो जाता है, ताकि बीच में जो लोग हैं उसको ना समझ पाए। सपोज अगर बगल में कोई जापानीज बैठा हुआ जो हिंदी नहीं जान रहा है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, तो वो नहीं समझ पाएगा, यानी कि उसके लिए वो मैसेज इनकोड हो चुका है। इनकोडिंग होती है, फिर मैसेज फ्लो होता है चैनल मीडियम के थ्रू, फिर सामने वाला उसको डिकोड करता है, मतलब ही और सी ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट, जो भी भेजा गया है, फिर रिसीवर उसे रिसीव करता है। इसमें नॉइज और फीडबैक चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग वहां से ले लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
टेलीग्राम में आप गोल्ड क्लासेस सर्च करके आप PDF पा सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है आपके लिए। सारी चीज़ें एक जिम्मेदारी से मैं आपको देता हूं, ताकि आपके भविष्य में कुछ अच्छा होगा तो शायद आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। चैनल को ग्रो करने में आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ रही हैं। सिंगल ही सेमेस्टर में आपने चैनल को काफ़ी आगे तक ले गए हैं, इसलिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे लिए अच्छा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मेरा शेयर किया है। तो चलिए बात करता हूं अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन। अभी मैंने 3-4 डेफिनेशन की बात की कि कौन से विद्वान ने क्या डेफिनेशन दिया, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के आधार पे हम कह सकते हैं मीनिंग इज सेंट्रल टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो एकदम स्पष्ट है। और क्या है दस इस प्रकार हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो संचार है, इन ब्रीफ, संक्षेप में, इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यह एक सूचना को का आदान प्रदान की प्रक्रिया ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। चलिए इस प्रश्न में कुछ और भी जोड़ा गया है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है समाज के लोगों के लिए, तो इस पैराग्राफ में मैंने उसकी बात करी है। इट इज अ फैक्ट, यह तथ्य है, सच है, दैट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, यह हर व्यक्ति के जीवन, हर एक के व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। वी आर सोशल क्रीचर्स, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि हम समाज में रहते हैं। समाज में रहने वाले लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें अपनी डिमांड्स के लिए हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। बोल रहा है कि एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट इन अ सोशल वर्ल्ड, और समाज के सामाजिक इस संसार में सभी लोग इसमें जीते हैं, रहते हैं, ऑपरेट करते हैं। आगे ये बोला गया है कम्युनिकेशन इनेबल्स अस टू शेयर आवर नीड्स, कम्युनिकेशन हमें अपनी आवश्यकताओं को भेजने के लिए, शेयर आदान प्रदान करने के लिए योग्य बनाता है, हमें इनेबल करता है। विदाउट कम्युनिकेशन अगर हम बात करें, ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल, मतलब कम्युनिकेशन अगर ना रहे तो मानव जीवन संभव नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अदरवाइज कल्पना तो कर रहोगे लेकिन लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाएंगी। लाइक आप देखते हैं कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सी क्रीचर्स और एनिमल्स में भी स्टडीज के बाद पता लगाया गया है कि मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन वो लोग लैंग्वेज एक डेवलप्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। डेवलप्ड फॉर्म का यूज हम ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के प्लेस को यहाँ से हटा दिया जाए तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। सभी छात्रों से मैं यही कहूंगा कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से इसको 2 बार 3 बार पढ़ करके याद कर लीजिए। कॉपी में आप लोगों को 4 अंक लेने हैं, तो 4 अंक के लिए आप लोग बढ़िया से इसका कंप्लीट आंसर लिखिएगा जितना मैंने बताया है। 4 into 3 12 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो प्रयास है आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी चीज़ों को समझा होगा। वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, अगर नहीं समझ आ रही है तो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गोल्ड क्लासेस पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।